चलिए दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube के एजुकेशन चैनल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल के भांति आज भी हम 50 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव्य में कौन सा ऊर्जा बहुत अच्छा चालक है। दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ईथर, बी में दिया है बेंजीन और सी में पारा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पानी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है। दोस्तों, आपको बताना है कि किसकी ऊष्माधारिता अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जल, बी। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में है बर्नौली प्रमेय आधारित है। दोस्तों, आपको बताना है कि बर्नौली प्रमेय आधारित किस पर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम क्या मापता है। दोस्तों, आपको बताना है कि एंगस्ट्रम क्या मापता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्ध्य। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में दिया है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। दोस्तों, आपको बताना है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में है क्यूर्सेक से क्या मापता है। दोस्तों, आपको बताना है क्यूर्सेक से क्या मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल की बहाव। दोस्तों, क्यूसेक से जल की बहाव मापा जाता है। और दोस्तों, जो जो अभी लाइक के बटन नहीं दबाए वो अपने लाइक के बटन पर दबा देंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। और जो जो इस चैनल में नए जुड़े हैं वह सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, अदिश राशि है। दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। तो इसका ऑप्शन में दिया है कि बल आघूर्ण और बी में दिया है ऊर्जा और सी में दिया है संवेग और डी में दिया है यशवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में है विद्युत मात्रा की इकाई। दोस्तों, आपको बताना है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है। तो ऑप्शन में दिया है ए में ओम और बी में वोल्ट और सी में एम्पियर और डी में वाट। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1965, बी में 1971 और सी में 1991 और डी में 1985। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई। दोस्तों, इसका आंसर बताना है आप सबको। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में समय की और बी में द्रव्यमान की और सी में दूरी की और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी की। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। ए में दिया है कोयला और बी में दिया है सौर ऊर्जा और सी में दिया है प्राकृतिक गैस और डी में दिया है पेट्रोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सौर ऊर्जा। और ई तो जो है गलत है, ऑप्शन नंबर मिस्टेक से डाला गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में पूछा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के अक्षर का उपयोग किया जाता है। तो इस ऑप्शन में दिया है इस्पात, नरम लोहा और पीतल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुम्बक का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर में अस्थायी चुम्बक, ऑप्शन नंबर बी नाल चुम्बक और ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुम्बक और ऑप्शन नंबर डी सामान्य क्षण चुम्बक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में पूछा जा रहा है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ऑप्शन ए में 2 मिनट और बी में 1 मिनट और सी में 4 मिनट और डी में 3 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मिनट। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल ग्राही नहीं रहता होता उसे कहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है पीत बिंदु और बी में दिया है अंध बिंदु और सी में दिया है निकट बिंदु और डी में दिया है दूर बिंदु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंध बिंदु। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में पूछा जा रहा है कि
तेज प्रकाश में पुतली का आकार होता है। दोस्तों आपको बताना है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में है बड़ा, ऑप्शन नंबर बी में है छोटा, ऑप्शन नंबर सी में है कोई परिवर्तित नहीं, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में है कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पीला रंग, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है बैंगनी रंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नीला रंग, और ऑप्शन डी में दिया है लाल रंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल रंग। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में है सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। दोस्तों आपको बताना है कि इसका दूरबिंदु क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनंत बिंदु पर। ऑप्शन नंबर बी अनंत बिंदु पर, सॉरी बी अनंत बिंदु पर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। दोस्तों आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। तो इस ऑप्शन ए में तांबा का, बी में फिलाम प्लेटिनियम का, और सी में टंगस्टन का, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में पूछा जा रहा है कि नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए आरिस द्वारा, और बी में नेत्र लेंस द्वारा, और सी में सिलियरी पेशियों द्वारा, और डी में कॉर्नियो द्वारा। दोस्तों आपको आंसर बताना है, जल्दी 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 बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलियरी पेशियों द्वारा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में है टॉर्च के किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। दोस्तों आप सभी को घर में टॉर्च होगा, और उससे जो प्रकाश निकलते हैं तो वो किस प्रकार का किरण पुंज है बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर सही होगा, संतरित प्रकाश पुंज। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर में पूछा जा रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है अवतल दर्पण, और ऑप्शन बी में दिया है उत्तल दर्पण, और सी में दिया है समतल दर्पण, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर में दिया है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता ऑप्शन नंबर में ए में दिया है ऋणात्मक, और बी में दिया है धनात्मक, और ऑप्शन सी में दिया है शून्य, और डी में दिया है अन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। चलिए 25 नंबर देखते हैं। जो दोस्तों लाइक के बटन नहीं दबाए, लाइक के बटन दबाते चलेंगे। और 25 नंबर देखते हैं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। ऑप्शन ए में दिया है अवतल, बी में उत्तल, और सी में समतल, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समतल। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार कौन सी घटना होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों आपको बताना है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, और बी समतल दर्पण, और सी अवतल दर्पण में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर है समतल दर्पण से। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है गोलाकार, और बी में है घनाकार, और सी में है अंडाकार, और डी में है चपटाकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी चपटा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर में है रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि रोगियों के नाक कान गले की जांच जो किया जाता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। दोस्तों आपको बताना है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। ऑप्शन ए में दिया है परिवर्तित द्वारा की भित्ति द्वारा, और बी में दिया है दृक् तंत्रिका की भित्ति द्वारा, और
पुतली की भांति, डी में दिया है एन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्ती द्वारक की भांति। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में दिया है दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। दोस्तों आपको बताना है कि दूरदृष्टि दोष वाला दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अपता लेंस, और दो में है द्वि फोकस लेंस, और सी में है उत्तल लेंस, और डी में है गोला बेलनाकार लेंस। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वि फोकस लेंस। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर है दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, सी करेक्ट है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर है इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। दोस्तों आपको बताना है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन ए में दिया है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, बी में दिया है कृत्रिम स्पेक्ट्रम, और सी में दिया है कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम दोनों, और डी में दिया है सभी कथन सत्य है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। दोस्तों आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है न्यूटन, बी में दिया है टेस्ला, सी में एम्पियर, और डी में मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर में पूछा जा रहा है कि शारीरिक क्रिया को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि शारीरिक क्रिया को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में ऊर्जा, बी में सौर ऊर्जा, और सी में पेशीय ऊर्जा, और डी में रासायनिक ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशीय ऊर्जा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ध्रुवण, और बी में अपवर्तन, और सी में विवर्तन, और डी में है परावर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवण। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्ण उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को व्याक कहते हैं। ऑप्शन नंबर संघनन ए, और बी में है हिमीकरण, और सी में है वाष्पीकरण, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर वस्मा का 38 नंबर क्वेश्चन है उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है चांदी, और बी में तांबा, और सी में सोना, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर में दिया है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। दोस्तों आपको बताना है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन ए में दिया है मरकरी, ऑप्शन बी में दिया है पेट्रोल, और ऑप्शन सी में है स्वच्छ जल, और डी में नमकीन जल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य की ऊर्जा किसमें उत्पन्न होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सीकरण द्वारा, और बी में नाभिकीय विखंडन द्वारा, और सी में आयनन द्वारा, और डी में अभिक्रिय संलयन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिक्रिय संलयन द्वारा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है सन्यता की इकाई क्या होती है। दोस्तों आपको बताना है कि सन्यता की इकाई क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही मात्रक होता है वाइज, वाइज। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर में है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। ऑप्शन ए में दिया है द्रव्यमान, ऑप्शन बी में दिया है आवेगी बल, और सी में दिया है गुरुत्वाकर्षण बल, और डी में दिया है संवेग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि पास्कल इकाई है। दोस्तों आपको बताना है कि पास्कल किसकी इकाई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब की।
चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है गैलीलियो, बी में दिया है न्यूटन और सी में दिया है कॉपरनिकसन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रा है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा वेक्टर मात्रा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल, यहाँ पे बल। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो जो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक के बटन पर लाइक के बटन पर क्लिक नहीं किए हैं तो बटन को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो इस ऑप्शन ए में दिया है जल और बी में दिया है कैलोरी और सी में दिया है अर्ग और डी में दिया है इनमें से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैलोरी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क को क्या कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है उद्योगों का देश और बी में दिया है जल विद्युत का देश और सी में दिया है पवनों का देश और डी में दिया है खनिज पदार्थों का देश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पवनों का देश कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हाथ और पैर, बी में है मांसपेशियां तथा हृदय, सी में है हृदय तथा मस्तिष्क और डी में नेत्र तथा दृक तंत्रिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हृदय तथा मस्तिष्क। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है या पड़ता है वह है। दोस्तों आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह कौन सा प्रतिबिंब है। तो इसका ऑप्शन है कॉर्निया और बी में है रेटिना और सी में आइरिस और डी में है पुतली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेटिना। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक और अगले वीडियो में हम फिर 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। और दोस्तों जाते जाते एक क्वेश्चन का और जवाब देते जाइएगा कमेंट में। दोस्तों हाथी को कितना दांत होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक।